बड़ा लड़का कहे कि मैं नहीं रखता, छोटा लड़का बोले मैं नहीं रखता इस बूढ़े बाप को, कोई नहीं रखता है। दोनों भाई अलग अलग हो गए, उस बूढ़े को कोई रखने को तैयार नहीं, दोनों का बंटवारा हो गया। एक ने दूसरा मकान ले लिया, एक ने दूसरा मकान ले लिया। एक कहता है कि पिताजी अब कहां जाओगे तुम? मालूम है ऐसे ऐसे बुढ़ापे कट रहे हैं इस धरती पर। बड़ा बेटा कहता है 15 दिन मेरे पास रहना, 15 दिन छोटे के पास रहना। ध्यान रखना, वो जब 31वें का महीना आ जाता है, ना बड़ा रखता है ना छोटा रखता है, वो आदमी मंदिर में गुजारता है दिन। ध्यान रखिए, जब तनख्वाह आती है तो बड़ा कहता है मुझे दो, पेंशन मुझे चाहिए, छोटा कहता है पेंशन मुझे चाहिए। बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, यही राम राज्य है, यही भगवान महावीर का देश है, यही रामकृष्ण का देश है। जिस कृष्ण की पूजा करते हो उसने एक मां नहीं 2-2 मां को जगत पूज्य बना दिया। जन्म देने वाली देवकी और पालने वाली यशोदा को भी सारे जगत का सम्मान प्रदान कर दिया। विचार कर, राम जैसे बेटे जो वनवास देने वाली मां को भी अपनी मां कह करके बुलाया करते हैं। ध्यान रखिए, क्या किया है तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे साथ, जो बुढ़ापे में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मान्यवर, बसाओ घर, उजाड़ो मत। थोड़ी सी समझ रखो, समझदारी रखो। आप भी मां बाप बनेंगे, आपकी भी औलाद होगी। और जो दिन बूढ़े मां बाप को दिखा रहे वो दिन तुम्हें भी देखना पड़ेंगे। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या हो जाता है बचपन में 2 भाई लड़ते हैं मां बाप के सामने। तो छोटे थे ना जब तुम लड़ते थे दोनों भाई, कहते थे मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। छोटा कहता था नहीं चल हट, मम्मी मेरी है। छोटे थे तो कहते थे मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है। वो बड़े होकर कहते हो मां तेरी है, मां तेरी है, मां तेरी है। मेरी कहने वाला कोई नहीं इस धरती पर। मान्यवर, विचार करिए, जिस घर में मां बाप की आंखों में आंसू आ जाएं, तुम्हारा किया हुआ सारा पुण्य मां की आंसुओं की धार में बह जाया करता है। कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी धर्म कमा लो, मां बाप की आंखों में आंसू आ गए, सारा पुण्य बह जाएगा तुम्हारे मां बाप के साथ। ध्यान रखना, सब खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी है मां बाप की बदौलत है तुम्हारे घर में। उजड़ जाती है दुनिया मां बाप के बिना। आज तुम्हें मां बाप की कीमत नहीं मालूम, उनसे पूछो जिनके मां बाप नहीं है, जार जार रोते हैं उन्हें याद करके। ध्यान रखिए मान्यवर, बहुत कीमती होते हैं माता पिता, बहुत बड़ी तपस्या होती है उनकी। एक दिन झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, बेचारा बूढ़ा बीमार हो गया, खांस रहा था, खकार रहा था। बहू, बड़ी बहू और बेटे में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा देखो जी, ये तुम्हारे पिताजी से बहुत परेशान हूं मैं। पिता के कान में शब्द पड़े, लेटा है बाप दूसरे कमरे में। लड़के ने कहा तो मैं कर क्या सकता हूं? बोले इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, व्यवस्था सब अपन कर देंगे, छोड़ दो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में। बूढ़े के कान में ये शब्द पड़े। वो रात उसके जीवन की सबसे बुरी रात थी। वो अपने मकान को देखता है कि वही मकान है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। औलाद का 1 रुपया नहीं लिया था, ये तो छोटे छोटे थे। ये मकान मैंने बनाया था। और जब ये मकान बन रहा था, मैं देखने आता था तो बड़ा बेटा कहता था ये कमरा मेरा होगा, छोटा कहता था ये मेरा होगा। पापा जी तुम्हारा कमरा सबसे अच्छा होना चाहिए। कहां गए वो बच्चे? आज अपने ही घर से कहा जा रहा है कि वृद्धाश्रम में इन्हें भेज दिया जाए। वाह रे इंसान, देख जिसके लिए सब कुछ बर्बाद किया, आज वो मकान तुझ पे हंस रहा है। पागल, न ढंग से जिया, न ढंग से खाया, मेरे लिए सब कुछ करते रहा, और आज मैं यहीं खड़ा हूं, तुझे मकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। ध्यान रख।